आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से होने वाली गठिया। किस तरह से इसका इलाज किया जाए और किस तरह से इन बीमारियों से बचा जाए, इसी विषय में हम आपको आज जानकारी देंगे। चलिए जान लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कहाँ से आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूरिक एसिड दो तरह से हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है। पहला जो यूरिक एसिड का सोर्स है वो है हमारा खाना, जो हम खाने से प्राप्त करते हैं, और दूसरा सोर्स जो है वो बॉडी के अंदर ही यूरिक एसिड बनता है। 1/3 यूरिक एसिड हमारे खाने से प्राप्त होता है और 2/3 यूरिक एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है। हमारी बॉडीज़ के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से तैयार होता है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं, जो खाने में हम प्रोटीन लेते हैं, वहाँ से 1/3 यानी 300 से लेकर 600 मिलीग्राम पर डे तैयार होता है यूरिक एसिड, और बॉडी हमारी 600 से लेकर 700 मिलीग्राम पर डे यूरिक एसिड बनाती है। अब ये यूरिक एसिड बॉडी में एक एवरेज अगर हम देखें, एवरेज यूरिक एसिड पूल ये लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे इकट्ठा होता है। लेकिन बॉडी का जो अपना एक प्रोसेस है, जो एक अपना एक ऐसा जो नेचर है बॉडी का कि चीज़ें बैलेंस रहती हैं, सारी इक्विलिब्रियम रहती हैं। तो उसमें होता क्या है, 600 मिलीग्राम पर डे हमारी किडनी इसको फिल्टर करके पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देती है, और 200 मिलीग्राम पर डे का यूरिक एसिड हमारे डाइजेशन में यूज़ हो जाता है। तो लगभग 400 से 500 मिलीग्राम पर डे यूरिक एसिड बॉडी में रहता है, और ये यूरिक एसिड बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें, उसको बॉडी को सुचारू रूप से चलाता है। देखिए, जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ क्यों जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं जो 600 मिलीग्राम पर डे जो किडनी फिल्टर करके पेशाब के ज़रिए इसको बाहर निकाल रही है, अगर कहीं ना कहीं किडनी में ये डिफेक्ट आ जाए कि ये फिल्टर करने वाली जो क्षमता है किडनी की, अगर अल्टर हो जाए, अगर ख़राब हो जाए, तो ये फिल्ट्रेशन रेट इसके कम हो जाते हैं, और इसकी ये जो यूरिक एसिड की मात्रा है ब्लड में बढ़ने लगती है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट्स होते हैं और किडनी इसको बाहर निकालना बंद कर देती है, मैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, किस तरह से डिमिनिश रीनल एक्सक्रीशन, किस तरह से जो किडनी की जो एक्सक्रीशन है, जो बाहर निकालने की क्षमता है, किस तरह से प्रभावित होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ जेनेटिक है, उसको कहते हैं इनहेरिटेड आइसोलेटेड ट्यूब्यूलर डिफेक्ट। इसमें बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जन्म से ही किडनी का जब फॉर्मेशन होता है, तो वहीं पर जो छल्लियाँ हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, और वहीं से ये जो बाहर निकालने की क्षमता है डिफेक्ट्स में आ जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। एक तो वजह ये रही। दूसरी वजह होती है किसी भी तरह से किडनी फेल हो जाए, तब इसका जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो डिफेक्ट्स मतलब कम हो जाता है। तीसरा है क्रॉनिक ड्रग्स थेरेपी। क्रॉनिक ड्रग्स थेरेपी का मतलब होता है लंबे समय से 4, 5, 6 साल, 8, 10 साल से लगातार किसी मेडिसिन को लिया जा रहा है। इसमें से कौन कौन सी मेडिसिन मेन है मैं आपको बता दूं। देखिए, अक्सर किया जाता है, और ख़ासकर हम होम्योपैथी डॉक्टर तो इस चीज़ को मना करते हैं कि बेवजह पेन किलर, बेवजह दर्द बुखार की दवाइयाँ ना खाई जाएं, तो बहुत अच्छा है। पेन किलर लंबे समय तक खाई जाए तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने की क्षमता को ये किडनी पे असर डालती हैं, और ये क्षमता कम हो जाती है। बहुत अधिक समय तक एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाए तब किडनी पे इफ़ेक्ट्स होता है, और ये किडनी यूरिक एसिड को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती है। दूसरा एक दवाइयाँ होती हैं थाइजाइड नाम की, ये एक डायूरेटिक्स है, पेशाब लाने वाली दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। वो दवाइयाँ भी पेशाब बहुत अधिक मात्रा में लाती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से ये किडनी पे इफ़ेक्ट्स करती हैं और इस तरह के एक्सक्रीशन को कम करती हैं। दूसरा, बहुत अधिक समय से एस्प्रिन चल रही है, जैसे लंबे समय से लो डोज एस्प्रिन चल रही है। आजकल तो अंग्रेजी डॉक्टरों ने आम कर रखी है, एस्प्रिन के खून को पतला कर दिया, लंबे समय तक लेनी है, लेकिन उसके किडनी पे बहुत अधिक नकारात्मक इफेक्ट्स हैं। दूसरा, पायराजिनामाइड, साइक्लोस्पोरिन है, एक पायराजिनामाइड है जो कि टीबी में यूज़ होती है, एंटीबायोटिक्स है। ये भी किडनी को हमारे नुकसान करती हैं।
तो दूसरा चीज़ ये है कि लेड टॉक्सिसिटी, लेड एक तरह का मेटल है, धातु है। लेड लोहा, वो लोहा नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे वो लेड को हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से नहीं आ रहा, लेकिन लेड बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल में मिलता है। अल्कोहल, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बहुत अधिक दारू पीते हैं, उन लोगों में किडनी के अंदर ऐसी कमी आ जाती है जो यूरिक एसिड को बाहर निकालना बंद कर देती है। तो ये चीज़ें रहीं जो कि किडनी को इफ़ेक्ट्स करती हैं। दूसरा, कुछ ऐसी अनकॉमन चीज़ें हैं, जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो गया, जैसे किसी के लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जैसे हमारे आर्मपिट्स में है, सर्वाइकल है, यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, उन गांठों में कैंसर बन जाता है। उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड का बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। अब होता क्या है, जब यूरिक एसिड किडनी के द्वारा निकलना बंद हो जाता है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगती है, और ब्लड में इसका लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है, और उसके बाद सर्कुलेशन के थ्रू ये जोड़ों के अंदर जमा होने लगता है एज ए क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब ये क्रिस्टल की फॉर्म में जोड़ों में जमा हो जाता है। उसके बाद जोड़ों में जब ये जमा हो जाता है तो जोड़ों के मूवमेंट में दिक्कत आती है, और वहाँ पर एक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, सूजन आ जाती है, छूने से भी दर्द होता है, मूवमेंट कर नहीं सकता। इस कंडीशन को गठिया कहा जाता है। अगर ये कंडीशन पैदा हो जाती है, किसी को गठिया हो जाता है, तो गठिया के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए कहा जाता है कि जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा होता है, किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता है पूरी तरह से, तो प्रोटीन वाली चीज़ें, अंडा, मीट, मछली, पकौड़ी, समोसा, पराठा, चिप्स, कुरकुरे, इस तरह के जो प्रोटीनेशियस वाली चीज़ें हैं, प्रोटीन वाली चीज़ों को इसीलिए ही मना किया जाता है ताकि प्रोटीन इनटेक बॉडी में कम हो, और इसका, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी तो बना रही होती है, लेकिन हम कम खा रहे होते हैं तो कम बनता है। तो इस तरह के इनटेक्स हम कम लेंगे अगर इस तरह की परेशानी आ रही हैं तो। और मसालेदार ऑयली चीज़ें, अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें, टोबैको है, स्मोकिंग है, ये पूरी तरह से बंद कर दें अगर इस तरह की समस्याएं बॉडी में हो गई हैं तो। अब जब ये यूरिक एसिड का जमाव बहुत अधिक हो जाता है और मरीज को गठिया डायग्नोस हो जाता है, उस कंडीशन में क्या किया जाए, कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि खान पान पे ध्यान रखें, प्रोटीन इंटेक कम कर दें, और प्रोटीन इंटेक कम करने के बाद में हमें दो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। एक कॉल्चिकम मेडिसिन है और एक है लीडमपाल। कॉल्चिकम 3x पावर में नियमित रूप से खाएं, और लीडमपाल 3x पावर में नियमित रूप से खाएं। खाने में ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। मैं समझता हूँ ये गठिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अगर लंबे समय तक हम परहेज रखेंगे और दवाओं को लेंगे। तो इस तरह से ये जानकारी थी यूरिक एसिड पे, और किस तरह से यूरिक एसिड से गठिया बन जाता है। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथी के नाम से यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो फेसबुक पर पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।